नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है 8वें पे कमीशन में डीएडीआर मर्ज को लेकर के, और अगर इस रिपोर्ट की माने तो 8वें पे कमीशन में डीएडीआर मर्ज का कुछ ऐसा फॉर्मूला लगेगा कि पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर के पूरे मायने बदल जाएंगे, सब कुछ फेरबदल हो जाएगा। आगे ये रिपोर्ट देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ OROP 2 और 3 की विसंगति को लेकर के पूर्व सैनिकों को भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने एक लेटर भेजा है। उस लेटर को भी आगे दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, PCDA किस तरीके से दोहरा रवैया अपनाता है, पेंशनर के पेंशन कटौती और बढ़ोतरी को लेकर के, वो भी आगे जानेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन कम कर दिया गया, रिकवरी ठोका गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन में बढ़ोतरी लागू है, वो तो PCDA कर नहीं रहा। इसके बारे में आगे जानेंगे, क्योंकि सैनिक पाठशाला से जुड़े हुए जो व्यूअर्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको एरियर भी मिलता है। ऐसे केसेस में 67,999 रुपए का एरियर हासिल किया है पेंशनर ने, उसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ फौज के प्रति भारतीय नागरिक का समर्पण का एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर कोई ये बोले कि फौजी के लिए, पूर्व फौजी के लिए सब कुछ माफ है, तो कितना बड़ा समर्पण है, आगे इसके बारे में एक वीडियो क्लिप दिखा के आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह सामने के जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, इन आंकड़ों से यही पता चलता है, बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन फिर भी वीडियोस देखते हैं। तो उन सभी व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सैनिक पाठशाला में अपलोड हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और निरंतर आप वीडियोस देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशनर को धोखा देने की PCDA की कोशिश को फेल किया, एरियर मिला 67,993 रुपए। जी हां दोस्तों, जब भी पेंशन में कटौती करनी होती है, जब भी रिकवरी लगाना होता है, तो PCDA उसको अपने आप ही कर देता है। पेंशनर को डिटेल्स भी नहीं देता कि किस चीज का रिकवरी है, कब का रिकवरी है, क्यों कम किया गया है। लेकिन जब पेंशन में बढ़ोतरी करनी हो, लागू हो पेंशनर को बढ़ोतरी, तो उसके लिए पेंशनर को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए जितने भी पेंशनर्स हैं, उनको जानकारी के अभाव से घाटा नहीं होगा। चलिए डॉक्यूमेंट दिखाता हूं दोस्तों। ये जो PPO आप देख पा रहे हैं, ये OROP 3 लागू हो जाने के बाद का PPO है। आप यहां देख पा रहे हैं एक DSC के पेंशनर का PPO है, जो कि फैमिली पेंशनर का PPO है। आप यहां पर देखिए, मोहिंदर कौर जी का ये PPO है, और ये PPO OROP 3 लागू हो जाने के बाद उनका पेंशन रिवाइज करके निकाला गया था। 14 अप्रैल 2025 का PPO है। 11,460 रुपए उनका बेसिक पेंशन फिक्स किया गया था। अब ये PPO जब पेंशनर ने मेरे पास भेजा, तो मैंने पेंशनर को सीधा सीधा बोला कि इनको गलत पेंशन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्यों गलत मिल रहा है वो मैंने पेंशनर को समझाया, एक राइटअप भी बना के भेजा, ग्रीवेंस डाला गया, थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ, उसके बाद अब दूसरा PPO मजबूरन PCDA को जारी करना पड़ा। मजबूरन क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, जब भी किसी के पेंशन में कटौती होनी होती है, कटौती करनी होती है, तो PCDA ऑटोमेटिकली कर देता है, हैवी रिकवरी भी ठोक देता है। लेकिन जब भी किसी के पेंशन में बढ़ोतरी करना हो, तो ग्रीवेंस डालने के बाद भी बार बार संघर्ष करने के बाद ही वो होता है। और इन पेंशनर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इन पेंशनर का पेंशन में बढ़ोतरी था, लेकिन नहीं दिया गया ऑटोमेटिकली, तो छोड़ दीजिए, इनको ग्रीवेंस डालने के बाद भी थोड़ा बहुत संघर्ष करने के बाद ही भुगतान हुआ है। अब देखिए दूसरा PPO अभी अभी जनरेट हुआ है, उसको दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये दूसरा PPO अभी अभी जनरेट हुआ है, सेम उन्हीं पेंशनर का है, वही सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सब कुछ वही है, DSC के पेंशनर। अब देखिए, अब इनका पेंशन बढ़ा दिया गया है, 11,460 रुपए से बढ़ा के 12,278 कर दिया गया है, जो कि जुलाई 2024 से दिया गया है, और जून 2021 से लेकर जून 2024 तक के लिए 10,278 से बढ़ाकर 11,285 कर दिया गया है। यानी कि उनका OROP 3 का एक्चुअली अभी रिवीजन किया गया है। दोस्तों, इन पेंशनर को DSC का सेकंड पेंशन के हिसाब से पेंशन दिया गया था। बहुत सारे DSC के ऐसे पेंशनर हैं जिनको फर्स्ट पेंशन लागू होते हुए भी सेकंड पेंशन का जो है पेंशन मिलता है, खास करके फैमिली पेंशनर के साथ ऐसा है। अगर दोस्तों DSC का पेंशनर पहले फौज वाला पेंशन नहीं ले रहा है, फौज वाला सर्विस को भी DSC में जुड़वा करके पेंशन ले रहा है,
तो उनको फर्स्ट पेंशन के हिसाब से टेबल नंबर 7 यानी कि रेगुलर आर्मी के हिसाब से ही पेंशन लागू है। इन पेंशनर का भी ऐसा ही केस था। तो आप सबने अभी पीपीओ देखा, कैसे पीपीओ रिवाइज हुआ। उस पीपीओ रिवीजन के बाद दोस्तों पेंशनर के खाते में 67,999 रुपए का ये देखिए एरियर भी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट मैसेज भी है उनका एडवांस इंटीमेशन का, साथ ही साथ जो पेंशन स्लिप आता है जो लमसम पेमेंट का वो भी आप देख पा रहे हैं। और पेंशनर ने एक वीडियो मैसेज भेजा है, उसको भी देख लीजिए। जय हिंद सर जी, मेरे पिताजी ने 10 साल पैनियर कॉर्प और 7 साल डीएससी में सर्विस की थी, जिनसे उनकी टोटल 17 साल सर्विस थी, पर उनको सिर्फ डीएससी से ही पेंशन मिलती थी। फिर मैंने सैनिक पाठशाला की वीडियो देखी और आपसे सुझाव लिया। आपने मुझे पूरा मैटर बनाकर व्हाट्सएप पर सेंड किया और मैंने उसको सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला, जिससे 2 तारीख को मेरी माताजी के बैंक अकाउंट में 67,993 रुपये का एरियर और उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी पेंशनर से गुजारिश करता हूं कि वह सैनिक पाठशाला से जुड़े। तो आप सबने देखा दोस्तों, ऐसे न जाने कितने पेंशनर होंगे जिनको सही पेंशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जितने भी पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ते जा रहे हैं उनको उनका हक जरूर मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। सरकार ने ओआरओपी के एक विसंगति से पल्ला झाड़ा, कहा विसंगति ठीक है, 1510 को दिया जवाब। जी हां, 1510 पेंशनर को जवाब देते हुए भारत सरकार ने ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 के एक बड़े विसंगति से पल्ला झाड़ लिया है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 28 जुलाई 2025 को ओआरओपी 2 से जुड़े हुए एक बड़े विसंगति के ऊपर ये लेटर जारी किया और ये लेटर बहुत सारे पेंशनर को एड्रेस किया गया है। कुल 1510 पेंशनर को एड्रेस किया गया है और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ओआरओपी 2 के इस बड़े विसंगति को सही करने से मना कर दिया। पेंशनर का ये पॉइंट था कि 2016 के जो बाद वाले और उससे पहले वाले पेंशनर्स को ग्रुप पे, जो एक्स ग्रुप पे होता है, वो 6200 और 3600 करके दिया गया है। पुराने वालों को 3600, बाद वालों को 6200। उसी हिसाब से ओआरओपी में टेबल भी अलग अलग कर दिए गए हैं। लेकिन पेंशनर ने इसी बात को लेकर के जब ग्रीवेंस डाला, गुहार लगाया, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और उस विसंगति को सही करने से मना कर दिया गया है। जी हाँ, एक 2016 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस था, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का केस, उस केस का रेफरेंस में ये लेटर जारी किया, ये जवाब दिया गया है। हालांकि एक्स 6200 के केस में कोर्ट केस तो चल रहा है, लेकिन फिर भी रक्षा मंत्रालय द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया है कि आपको एक्स 6200 नहीं मिलेगा, आपको 3600 के हिसाब से ही मिलेगा, जो कि 2016 के पहले के रिटायरी हैं। और ये लेटर देखिए, सभी पेंशनर्स को ये लिस्ट के साथ ये लेटर भेज दिया गया है और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय ने जो विसंगति है ओआरओपी 2 की एक्स 6200 वाली विसंगति, वो सही करने से, उस विसंगति को दूर करने से इस लेटर के जरिए मना कर दिया है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में पूरा डीए 60% 61% मर्ज ना हो करके केवल 50% ही होगा मर्ज। बदल जाएंगे फिटमेंट फैक्टर के पूरे आंकड़े, रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जी बिजनेस का एक रिपोर्ट है। अगर उस रिपोर्ट की माने तो हमारा जो डीएडीआर 2026 जनवरी में जितना भी होगा उतना पूरा मर्ज ना होकर केवल 50% ही मर्ज होगा। ऐसा एक रिपोर्ट सामने आया है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, जी बिजनेस की तरफ से जारी किया गया ये रिपोर्ट है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। दोस्तों, यहां बताया गया है 8 पे कमीशन 60 या 61% नहीं, 0 होने से पहले बस इतना डीए ही होगा मर्ज। ये नियम बदलेगा सैलरी का पूरा गणित। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी 2026 पहुंचते पहुंचते हमारा डीएडीआर 60 या 61% हो जाएगा और 8वें पे कमीशन में वो पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की माने तो कुछ और ही कहानी सामने आ रही है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 तक उनका डीए लगभग 61% हो चुका होगा। जब 8वां वेतन आएगा तो इस पूरे 61% को उनके बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा, जिससे एक बड़ी रिवाइज्ड बेसिक पे बनेगी। फिर इस पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। लेकिन असली कहानी कुछ और हो सकती है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कहानी के बारे में बताया गया है कि लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता दिख रहा है।
सूत्रों और एक्सपर्ट्स की माने तो सरकार पूरे 60 या 61% डीए को मर्ज करने के मूड में नहीं है। हो सकता है कि आपकी उम्मीद के विपरीत सिर्फ 50% डीए को ही बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह आपकी सैलरी का पूरा गणित बदल देगा। आखिर यह नया पैंच क्या है और सरकार ऐसा क्यों कर सकती है, चलिए इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें और आगे क्या लिखा हुआ है उसके बाद ये यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर आप देखिए 50% डीए का नियम। एक स्थापित नियम यह कहता है कि जब भी डीए 50% के स्तर को छूता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। जनवरी 2024 में ही डीए 50% हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे तब मर्ज नहीं किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को 8वें वेतन आयोग के लिए रोक रखा है और वह इसी 50% के बेंचमार्क को आधार बना सकती है, ना कि 61% को। यानी कि दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 61% भले ही डीए पहुंच जाए, लेकिन जब मर्ज होगा 8वें पे कमीशन में वो केवल 50% ही होगा। ऐसा अंदेशा यहां दिखाया गया है। आगे देखिए, सरकार की वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन कहने का मतलब है कि किस तरीके से वित्तीय चीजों को सरकार मोड़ सकती है, यह अंदेशा यहाँ पर किया गया है और इससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी यहाँ पर बकायदा टेबल जारी करके समझाया गया है कि अगर 61% मर्ज होता है तो कैसे आपका फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितना बेसिक बनेगा, और अगर केवल 50% ही मर्ज होता है तो कितना आपका बेसिक बनेगा, उसमें आपको क्या नुकसान होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए बताई गई हैं। आगे पूरा रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के यहाँ पर जारी किया गया है। 7वां पे कमीशन में किस तरीके का ये फिटमेंट था और कितना डीआर को किस तरीके से मर्ज किया गया था, वो सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये एक न्यूज का रिपोर्ट ही है केवल दोस्तों, इसको लेकर के हमें बहुत ज्यादा आशंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इन्होंने भी डिस्क्लेमर यहाँ लगा रखा है। जी बिजनेस की तरफ से क्या डिस्क्लेमर लगा रखा है, यह आर्टिकल सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी और एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार की तरफ से लिया जाएगा। हालांकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पे कमीशन का भी रूल यही है कि जब भी पे कमीशन बैठता है, जितना भी उस समय तक डीए हुआ है उस सारे डीए को मर्ज करके बेसिक पे तय किया जाता है। तो इसी हिसाब से 8वां पे कमीशन भी ऐसा ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि अगर केवल 50% को मर्ज करता है तो बचा हुआ जो भी 10%, 11%, 12% जितना भी होगा उसको अगर आगे डीए के तौर पे भी अगर कैरी फॉरवर्ड करे तब भी हमें घाटा नहीं होगा बहुत ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। फौजी के प्रति समर्पण को सैल्यूट, आपका त्याग महान है। जी हाँ दोस्तों, कोई अगर ये बोले कि जो भी फौजी आएंगे या पूर्व फौजी आएंगे उनको सब कुछ मैं फ्री में दे दूंगा, तो उस बंदे का दिल कितना बड़ा होना चाहिए। जी हाँ, ऐसे ही एक हैं फूल सिंह जी। नेशनल हाईवे 12 में बाड़ी के पास एक ढाबा है, फूल सिंह जी का ढाबा। उस ढाबे में जितने भी सैनिक हों, पूर्व सैनिक हों, खाने के लिए जाएं, नाश्ते के लिए जाएं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। तो फूल सिंह जी के इस त्याग को, इस महानता को सलाम है। जी हाँ दोस्तों, कल ही 3 अगस्त को शिवराज सिंह चौहान जी वहां गए थे, तो उन्होंने भी वहां से एक संदेश दिया है फूल सिंह जी के बारे में। चलिए वीडियो क्लिप देखिए। आज मैं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 पर बाड़ी के पास खड़ा हूं, बब्बा जी के ढाबे पर। ये ढाबा चलाते हैं फूल सिंह जी, और इस ढाबे की विशेषता ये है कि कोई भी फौजी, मतलब फौज का जवान या भूतपूर्व सैनिक, कोई भी यहाँ आता है तो उसको भोजन निःशुल्क कराया जाता है, चाय नाश्ता निःशुल्क कराया जाता है। ये फूल सिंह जी का फौज के प्रति समर्पण अभिनंदनीय है। मैं उनकी इस भावना को सराहता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोग इमोशनली फौज से और देशभक्ति से जनता को जोड़ने का काम करते हैं। धन्यवाद फूल सिंह जी। तो आप सबने देखा, फूल सिंह जी का ये बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा उनका हृदय है, दिल है।
तो फूल सिंह जी के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही महान लोग होते हैं, महान नागरिक होते हैं जो फौजियों का भी हौसला अफजाई करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।